हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक। आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल डीटीसी मैथ स्टडी। तो लगातार बने रहे अपने यूट्यूब चैनल डीटीसी मैथ स्टडी में। आज हम चर्चा करेंगे इस प्रश्न पे जिसमें छोटे छोटे तीन घनों को जोड़कर एक घनाभ बना दिया जाता है। तब उस घनाभ का पृष्ठफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो चलिए सबसे पहला जो है प्रश्न को समझते हैं। तीन घनों जिसमें प्रत्येक की भुजा 5 cm के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ घन की संख्या कितनी है? 3। जैसे पहला है, यहाँ मान लेते हैं इसकी जो भुजा है वो कितना है, कितना बताया गया? 5 5 5 है ना। ये 5 cm है। अब इसी प्रकार के लगातार तीन घन है ना संलग्न फलकों को, जैसे देखिए अगर ये 5 cm, ये भी 5 cm, इस तरह से तीनों को क्या किया गया है, मिला लिया गया। अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक अगर ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 5 10 5 15 cm। और ये ऊंचाई तो 5 cm और ये चौड़ाई मतलब LBH अर्थात जो भुजा है तीनों वो में से जो है ना इसमें बन जाएगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। जब घनाभ बन जाता है तो इसको लंबाई जैसे यल है ना, इसको लंबाई ये पूरा हो जाता है और ये चौड़ाई तो वही रहेगा जो घन में था। घन की भुजा और ऊंचाई वही रहेगा जो घन की भुजा था, ठीक है ना। तो छोटे घनों की भुजा 5 cm है ना। अब बनाए गए घनाभ की लंबाई बताया गया ना, अभी कितना हो गया? 15 cm। 15 cm यही ध्यान देना है, इसके संलग्न फलकों को जोड़ा गया है ना। तो 15 cm और चौड़ाई मैंने बताया वही रह जाएगा, उसकी भुजा 5 cm और ऊंचाई वही रह जाएगा 5 cm है ना। परिवर्तन होगा आकृति बनने के बाद तो सिर्फ लंबाई में, ना कि चौड़ाई और ऊंचाई में। अगर ऐसा समझ लिए, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि लंबाई में भी वृद्धि कर दिए, चौड़ाई में भी वृद्धि कर दिए और ऊंचाई में भी वृद्धि कर दिए, तो तीनों में वृद्धि कर देंगे तो आपका जो प्रश्न का उत्तर आएगा वो गलत हो जाएगा। इसलिए पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं प्रश्न को, तभी हल करते हैं, तो जाकर के आपका आंसर सही आएगा। इसलिए देखिए यहाँ पे आप जो है घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः ले लिया। अब घनाभ का जो है हमको पृष्ठ क्षेत्रफल क्या निकालना है? पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई है ना। अब इस पर देखिए हम हल करते हैं तो लंबाई कितना? 15 cm गुने कितना? 5 cm प्लस 5 cm गुने ये चौड़ाई और ऊंचाई दोनों 5 cm है और प्लस फिर 5 cm ऊंचाई और लंबाई 15 cm। इस प्रकार देखिए गुना हो जाएगा 15 पचे 75 cm स्क्वायर प्लस 5 पचे 25 cm स्क्वायर और प्लस 15 पचे 75 cm स्क्वायर। अब तीनों को जोड़ लेते हैं
5 5 10, 5 15, 5 बाकी हाथ में रहा 1, 7 1 8, 2 10 और 7 17, 175 cm स्क्वायर। अभी दोनों को गुना कर देंगे, है ना, तो 5 दूनी के 10, 17 दूनी 34 है 1 35, 350 cm स्क्वायर। यही हमारा जो है बनाए गए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात होगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में आपको त्रुटि नजर आता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, आपको मैं उसका सलूशन जरूर दूंगा। धन्यवाद।